हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट ऑफ fx x approaches 0 and limit of fx x approaches 1 where fx equal to 2x plus 3 where x is less than equal to 0 and 3 into x plus 1 where x is greater than 0. We have to find the value of limit of fx x approaches 0 and limit of fx x approaches 1. ये वैल्यूज हमने फाइंड करनी है कि limit of fx when x approaches 0 and limit of fx when x approaches 1. तो सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की लिमिट जो है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस 0 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है स्लाइटली लेस देन 0। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 मीन्स स्लाइटली लेस देन 0 मीन्स 0 नेगेटिव। तो व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0 तो उसके लिए हमने यहां देखना है कि कौन सा फंक्शन अप्लीकेबल होगा। यहां पे हम देख रहे हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 0 और यहां पे x ग्रेटर देन 0। तो x नेगेटिव, इसका मतलब है स्लाइटली लेस देन 0, मतलब x लेस देन 0 पे हमारा ये फंक्शन जो है वो अप्लीकेबल होगा। So this is limit of 2x plus 3 x approaches 0 negative. It can be written as limit of 2 into 0 minus h plus 3 where h approaches 0. यहां पर 0 नेगेटिव को हमने लिखा 0 माइनस एच मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी क्लोज टू 0। 0 माइनस एच लिखा। 2 इंटू एक्स को हमने लिखा 0 माइनस एच प्लस 3 व्हेन एक्स अप्रोचेज 0 सो एच अप्रोचेज 0। तो इसकी वैल्यू अब हम पुट कर देंगे, एच की वैल्यू 0। 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 3 दिस इक्वल टू 3। Similarly, right hand limit, that is limit of fx x approaches 0 positive. So 0 positive means greater than 0 के लिए ये फंक्शन जो है वो अप्लीकेबल होगा। So this is limit of 3 into x plus 1 x approaches 0 positive. It can also be written as limit of 3 into 0 plus h plus 1 h approaches 0 and this is equal to 3 into 0 plus 0 plus 1 this is equal to 1, right? So हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 3 आ रही है, और हमारी राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, ये भी 3 ही आ रही है। ये प्लस 1, 3 इंटू 1 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो वी हैव लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेज 0 दिस इज इक्वल टू 3। नाउ लिमिट ऑफ, अब हमने लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 1 फाइंड करना है। तो एट x इक्वल टू 1 के लिए हम
लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे. दिस इज लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स अप्रोचेज 1 नेगेटिव. दिस इज लिमिट ऑफ 1 नेगेटिव. फंक्शन जो है स्लाइटली लेस देन 1 लेना हमने. लेफ्ट हैंड लिमिट वेरी क्लोज टू 1 टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. तो उसके लिए हमारा कौन सा फंक्शन अप्लीकेबल होगा? ये वाला फंक्शन अप्लीकेबल होगा. सो दिस इज 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स अप्रोचेज 1 नेगेटिव. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन अप्लीकेबल होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन अप्लीकेबल होगा. इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है वो सेम ही आने वाली है. चलो देख लेते हैं हम. कैन बी लिमिट ऑफ 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1 एंड एच अप्रोचेज 0. हमने क्या किया यहां पे? पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच पुट किया हमने एक्चुअली. सो एज x अप्रोचेज 0 देन h अप्रोचेज 1. फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हेन x 0 को अप्रोच कर रहा है तो h जो है वो 1 को अप्रोच करेगा. सो वी हैव x 1 को अप्रोच कर रहा है तो h जो है वो 0 को अप्रोच करेगा. सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट दैट इज आल्सो इक्वल टू लिमिट एफ एक्स, एक्स अप्रोचेज 1 पॉजिटिव. सेम फंक्शन अप्लीकेबल होगा. 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स अप्रोचेज 1 पॉजिटिव. तो इसकी भी लिमिट जो है वो सेम ही आ जाएगी. अगर हम इसको 1 प्लस एच, यहाँ पे 1 प्लस है तो x की वैल्यू हमने 1 प्लस एच पुट करनी है. 1 प्लस एच प्लस 1 लिमिट वेयर h अप्रोचेज 0. सो दिस इज 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 that is also equal to 6. So left hand limit equal to right hand limit, this is equal to 6. So we have limit of fx, x approaches 1, this is equal to 6. So this is question number 23. Let us do next question. Question number 24. Question number 24 देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 when x is less than equal to 1 and minus x square minus 1 when x is greater than 1. We have to find the limit of function x approaches 1. So at x equal to 1, left hand limit of fx, x approaches 1 negative. 1 नेगेटिव के लिए ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा. सो लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स अप्रोचेज 1 नेगेटिव. अब यहां भी हम पुट कर सकते हैं. पुट एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच. सो एज एक्स अप्रोचेज 1, सो वी हैव एच अप्रोचेज 0. जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो h अप्रोच करेगा 0 को. So h approaches 0. So this is equal to limit of x square minus 1 means 1 minus h square minus 1, h tends to 0. अब हम यहां पे h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं. 1 minus 0 whole square minus 1. So this is 1 minus 1, this is equal to 0. Similarly, right hand limit
this is equal to limit of fx, x approaches 1 positive, this is limit of 1 positive means ये फंक्शन अप्लीकेबल होगा लिमिट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स अप्रोचेज 1 पॉजिटिव। यहां हम x की वैल्यू 1 प्लस एच पुट करेंगे बिकॉज दिस इज 1 प्लस स्लाइटली ग्रेटर देन 1 टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ 1। सो एज x approaches 1, this implies h approaches 0. So this is equal to limit of minus 1 plus h whole square minus 1 and h approaches 0. Now put the value of h equal to 0 now. This is minus 1 plus 0 whole square minus 1 and this is equal to minus 1 minus 1, this is equal to minus 2. So left hand limit and right hand limit here are not equal because the value of right hand limit here is minus 2 and value of left hand limit here is 0. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी 0 आ रही है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी जो है वो -2 आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स बराबर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम लिखेंगे सो लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25, इवेल्युएट लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0 वेयर एफ एक्स इक्वल टू मॉडल ऑफ एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 and 0 when x equal to 0. We have to find the limit of a function when x approaches 0. So at x equal to 0, यहां हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। दिस इज लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस 0 नेगेटिव, दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ, अब 0 नेगेटिव के लिए हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए x लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है उसके लिए यही फंक्शन जो है एप्लीकेबल होगा और 0 के लिए ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ मॉडुलस ऑफ x ओवर x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, यहां पे हम x की वैल्यू जो है 0 माइनस एच पुट कर सकते हैं। सो दैट एज x approaches 0, h also approaches 0. x 0 को अप्रोच कर रहा है तो h की वैल्यू भी 0 ही होगी। सो दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ 0 माइनस h ओवर 0 माइनस h approaches 0. Now modulus of 0 minus h, that is h limit and this is minus h approaches 0, h और h कैंसिल हो गया। so this is equal to limit of minus 1 h approaches 0 and this is equal to minus 1. now right hand limit, this is limit of fx x approaches 0 पॉजिटिव, सेम फंक्शन एप्लीकेबल होगा। लिमिट ऑफ मॉडुलस ऑफ x ओवर x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, यहां भी हमने x की वैल्यू जो है 0 प्लस h लेनी है। यहां पे पहले हमने 0 माइनस h ली थी, यहां पे हमने पुट x इक्वल टू 0 प्लस h बिकॉज इट इज अ राइट हैंड लिमिट स्लाइटली ग्रेटर देन 0, तो h इज स्मॉल, वेरी स्मॉल वैल्यू विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0. so as x approaches 0, so we have h approaches 0. So this is equal to limit of
दिस फंक्शन x जो है दिस इज 0 प्लस एच over 0 plus h and h approaches 0. This is equal to limit of h over h approaches 0 and this is equal to limit of 1 h approaches 0 and that is equal to 1. तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है -1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट हमारी जो है +1 आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे so left hand limit not equal to right hand limit, so limit of fx x approaches 0 does not exist in this case. Similar question is there, question number 26 भी सेम क्वेश्चन है। यहां भी इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसको इसी तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सपोज fx इक्वल टू a plus bx, x is less than 1, for x equal to 1 and b minus ax when x is greater than 1. And it is given that limit of fx when x approaches 1, this is equal to f1. What are possible values of a and b? We have to find the values of a and b, and it is given that limit of fx when x approaches 1, that is equal to f1. ये हमारे को गिवन है, ये कंडीशन जो है ये गिवन है। अगर ऐसा है, अगर ये लिमिट जो है इसकी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x approaches 1 जो है दैट इज इक्वल टू f1 है, तो इसका मतलब है लिमिट ऑफ fx x approaches 1 नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx x approaches 1 पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू f1। ये इक्वेशन बन गई हमारी। लिमिट ऑफ fx व्हेन x approaches 1 नेगेटिव, तो ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा। लिमिट ऑफ a plus bx व्हेन x approaches 1 नेगेटिव, this is equal to limit of fx when x approaches 1 positive, 1 positive means greater than 1, तो ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा। b minus ax x approaches 1 positive, this is equal to f1 when x equal to 1, तो fx equal to 4। अगर हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 1 नेगेटिव मीन्स 1 नहीं है, 1 पॉजिटिव मीन्स 1 नहीं है। इसको हम x की वैल्यू 1 माइनस एच करके भी कर सकते हैं, इसको हम x की वैल्यू 1 प्लस एच करके भी कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर दें तो आंसर सेम ही आएगा। अगर हमने इसको डायरेक्ट पुट किया तो a प्लस b इंटू 1 आ गया, यहां भी हमने डायरेक्ट पुट कर दिया b माइनस ए इंटू 1 आ गया, दिस इक्वल टू 4। a प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू 1, a प्लस b हो गया, एंड दिस इज b माइनस ए इंटू एक्स, दैट इज a हो गया। सो हमारे पास इक्वेशन बनी a प्लस b, दिस इज इक्वल टू b माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास इक्वेशन बनी एक a प्लस बी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4 एंड b माइनस ए इज ऑल्सो इक्वल टू 4। तो b माइनस ए को हम लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, नाउ एडिंग 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो इनको ऐड कर दिया हमने, ये कैंसिल हो गया, b प्लस बी, दिस इज 2b
4 plus 4, this is 8. So we have b is equal to 8 over 2, this is equal to 4. Now putting b is equal to 4 in equation number 1. So we have a plus b is equal to 4. This is equation number 1. This implies a plus 4 is equal to 4. This implies a is equal to 0. So we have a is equal to 0 and b is equal to 4. These are the two required values. So 28 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी तरह से होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज हमारी 13.2 है, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।